हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। तो फेकावना डीडू का जो आज आया है व्लॉग, उसमें दिया है उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को भर भर कर कंटेंट। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो रेज बेट क्रिएट करें जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आए ऑडियंस की तरफ से। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी इस वाले पॉडकास्ट में कि मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो अविनाश बेटे हैं उनको मिला है अवार्ड। जी हाँ, उनको बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है, जिसको जब वो रिसीव करने जा रहे थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि फेकावना दीदी को वो मना लें और फेकावना दीदी अगर उनके साथ जाना चाहें तो वो चली जाए। बट फेकावना दीदी कहती हैं कि इट्स योर डे, आप जाओ इंजॉय करो। मैं जाती हूँ तो मेरा इंटरव्यू होने लग जाता है। ओह मैडम अपने आप को कतई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मानती हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मानती हैं कि मैडम वहाँ जाएंगी तो लोग इनका इंटरव्यू लेने लगेंगे। जो इनके सर जी हैं उनको छोड़ ही देंगे, उनसे कुछ वार्तालाप नहीं करेंगे, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। वो सारा कुछ जो है फेकावना दीदी से पूछने लगेंगे। भाई कौन से दुनिया में रहती हूँ मैडम आप? मतलब कतई मैडम अपने आप को दीपिका पादुकोण समझने लगी हैं। मतलब रणवीर सिंह की अभी मूवी आई थी, आपको याद होगा कि धुरंधर और धुरंधर 2 आई थी। तो फर्स्ट के दौरान जो दीपिका पादुकोण हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था रणवीर को, लेकिन 2 के वक्त उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी 1 अच्छा परफॉर्म कर गई थी। और 2 के दौरान अगर वो एंट्री लेती तो मे भी ऐसा होता कि लोगों का ध्यान ज़्यादा दीपिका की तरफ चला जाता और सारी लाइमलाइट वो ले जाती। तो ऐसा होता है क्योंकि दोनों स्टार्स हैं, है ना, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मैडम अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझती हैं कि मैडम अगर चली जाएंगी तो इनके पतिदेव जिन्होंने मूवी लिखी है वहाँ उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। जो सवाल करेगा वो फेकावना दीदी से करेगा और इसलिए फेकावना दीदी ने वहाँ ना जाना उचित समझा। तो मेरा सवाल है फेकावना दीदी, कारण यही था या कारण वो था जो आपने बोला था कुछ मतलब पैप्स के लिए कि ऐसे लोगों को मैं कूट देती मारती, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ब्लोटिंग थी मेरे फेस पर, ये थी वो थी। तो अब आपको उनका सामना करने में तकलीफ हो रही है कि आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कहीं वो आपके ऊपर भारी ना पड़ जाएं। देखो गलती वहाँ पैप्स की भी थी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उस चीज़ को कैप्चर करके अपलोड करते हैं। कई जगह पैप्स की गलती होती है, वो इरिटेट करते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, बहुत जगह होती है। लेकिन भाई यहाँ बात ऐसी है ना कि ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि जो एंकर्स आते हैं या जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, जो भी हो मीडिया हाउस से कोई भी आता है ना, आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, वो आपसे हार्श क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, आपको कई बार जो है ना घूंट पीने पड़ते हैं, जहर के घूंट, है ना, बहुत गंदे वाले, जो आपको फील हो गया होता है लेकिन आप ज़्यादा जता नहीं पाते हो क्योंकि आपको यहाँ काम करना है ना। तो मैडम शायद वो चीज़ समझ गई थी, तो मैडम इसलिए इग्नोर कर रही थी, या मैडम को लगा होगा कि आज भी ब्लोटिंग है, आज भी कुछ तकलीफ हो सकती है, जो भी। तो लेकिन मैडम ने फुल्ली जो सेलिब्रिटी है ना वो वाली फीलिंग ली थी। मैडम आप खुद ही सोचो, अगर आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होते, आपको लोग इतना ज़्यादा जानते, तो उस दिन लोग ये नहीं पूछते कि ये आपका पति है कि बेटा। मतलब यार लिटरली वो आपको जानते होते ना, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, तो वो जानते होते कि कौन आपका पति है, कौन आपका क्या है। मतलब कैसी बातें करते हो, और आप कूट वूट रहे थे उनको। तो खैर मैडम नहीं गई थी और सर जी रात में वापस आए तो सर जी ने अपना जो वो पूरा अवार्ड जो उनको रिसीव हुआ था वो उन्होंने ओपन भी नहीं किया। वो वेट कर रहे थे कि जब अगले दिन मैडम सोकर उठेंगी, वो अपनी जो ब्यूटी नैप है, ब्यूटी स्लीप है, वो कंप्लीट करके उठेंगी तो वो ही अनबॉक्स करेंगी, वो ही मतलब उसको पूरा अनपैक करके अनरैप करके दिखाएंगी। तो सर जी वेट कर रहे थे। मैडम ने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि सर जी के लिए हम वेट करते हैं, सर जी रात में आ रहे होंगे। मैडम ने बाकायदे लाइव पर देखा है सर जी को अवार्ड रिसीव करते हुए, लेकिन उनका जो खुशी वाला जो मोमेंट है वो कैप्चर करने के लिए मैडम रात में जग नहीं पाई। ऑब्वियसली मैडम कैसे जग सकती है, मैडम अभी अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, तो ब्यूटी स्लीप तो मस्ट है ना। तो मैडम जो है वो सोने निकल गई थी। अब सुबह मैडम उठी हैं तो मैडम ने फिर वही कहानी, वही ढपली, वही राग स्टार्ट कर दिया है जो वो हमेशा करती हैं। जब भी पविनाश कुछ अचीव करता है, जब भी पविनाश इनको महंगी रिंग गिफ्ट करता है। हाँ जी, कल किसी का कमेंट आया था कि हो सकता है वो सरप्राइज़ प्लान कर रहा है। मैं वो मुझे बहुत मतलब अच्छे से कमेंट करके समझा रही थी कि हो सकता है कि जो पविनाश है उसने जो चेन है वो मतलब एज अ गिफ्ट, एज अ सरप्राइज गिफ्ट दी है भावना मैडम को, इसलिए उन्होंने व्लॉग नहीं किया होगा। बट मेरा क्वेश्चन वही है कि लास्ट टाइम इन्होंने जब सरप्राइज रिंग गिफ्ट की थी मैडम को तो उन्होंने पूरा व्लॉग किया था, बताया था कि उन्होंने किस किस से कोऑर्डिनेट किया, किससे समझने की कोशिश की कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, भावना को कैसा पसंद आएगा, फिर डायमंड कौन से सही होते हैं कौन से नहीं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी कैप्चर की थी, वो भी तो सरप्राइज था ना। और ये लोग तो भाई अबॉर्शन तक का व्लॉग बनाते हैं ना, तो इनसे सवाल करना बनता है।
तो खैर हम जहाँ थे कि इन्होंने हर छोटी छोटी चीज़, जब भी कुछ अचीवमेंट हुआ है या इनको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला है पविनाश की तरफ से, इन्होंने हमेशा व्लॉग में हाईलाइट किया है ये बोलकर कि मेरे मम्मी पापा ने इसको रिजेक्ट किया था। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये बहुत बार ये कर चुकी हैं। पविनाश के हर एक अचीवमेंट पर इन्होंने ये किया है। और अगर हम लास्ट बात करें तो आपको याद होगा गणपति जी जब का फेस्टिवल आया था और गणपति जी विराजमान हुए थे, तो जब उनका विसर्जन वगैरह हो गया था, सब खत्म हो गया था, तो आखिरी दिन पंडित जी को बैठाल कर इन्होंने एक सेशन किया था जहां पर पविनाश की पूरी फैमिली भी अवेलेबल थी। उनके सामने ये जो है मजाक बना रही थी पविनाश का और बोल रही थी मेरे मम्मी पापा क्या कहते थे पविनाश के बारे में आपसे, और रिजेक्ट कर दिया था, वो इसको पसंद नहीं करते थे। ये सब वो लिटरली कब कर रही हैं, जब उनकी फैमिली अवेलेबल है। मैडम, किसी को भगाना होता है ना तो सीधे कह दिया जाता है कि अब आप लोग जा सकते हैं, कार्यक्रम समाप्त हुआ। ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे नीचा दिखाकर नहीं भगाना होता है। तो मैडम ऐसे कर रही थी और उस टाइम पर मैडम को इतनी भर भर कर गालियां मिली थी, इतना भर भर कर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि एटलीस्ट उनके मदर फादर के सामने तो आप उसको बेइज्जत मत करो। आप वहाँ ये जता रहे हो कि मेरे मम्मी पापा इसको रिजेक्ट कर रहे थे, ये आप जता रहे हो उनके सामने। उनको कितना बुरा फील होता होगा कि शादी के इतना वक्त हो चुका है, मेरे बेटे को ऐसे जलील किया जा रहा है, वो भी किसी बाहर वाले के सामने। अब भले ही आप पंडित जी को भाई बना लो, मामा बना लो, मौसा बना लो, कुछ भी बना लो, पर है तो वो बाहर वाला ही ना। और किसी भी बच्चे के घर वाले को ये पसंद नहीं आएगा कि उसकी पत्नी उसका मजाक बनाए, वो भी उनके सामने, वो भी बाहर वाले को बैठाल कर, है ना। तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और अगर आपने देखा हो तो पविनाश के मम्मी पापा, स्पेशली मम्मी, पविनाश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मतलब वो नहीं सुन पाती अपने बेटे के लिए कुछ भी, है ना। तो उस टाइम पर इन्होंने ये किया था और ये अच्छी खासी लताड़ी गई थी कमेंट सेक्शन में। उसके बाद दोबारा से इन्होंने ये सेम ढपली सेम राग गाया है आज। तो इसका मतलब मैडम जानती हैं कि यहाँ मुझे हेट मिलेगा, मैडम जानती हैं कि इस पर ऑलरेडी मैं गाली खा चुकी हूँ, मैं फिर ये करूँगी तो फिर मैं गाली खाऊंगी। बट फिर भी मैडम ने वो रिपीट मोड पर किया, वो जानबूझकर उन्होंने किया। उसका कारण ये है कि मैडम को यही मांगता है, मैडम को यही चाहिए है कि कमेंट्स में भरो, कुछ तो भरो। क्योंकि बेबी वाला कंटेंट तो हम उतना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का उतना इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा है क्योंकि मैडम के पास, मतलब यहाँ मैडम के पास नहीं है ना वो चीज़, वो कहीं और हो रहा है ना। तो वो अगर मैडम के पास होता तो मैडम को कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन अब इस वक्त वो बहुत से ज़्यादा भुनाना चाहती हैं, तो उन्होंने भुनाने का ये तरीका अपना लिया कि चलो अब यही करते हैं, इससे लोग इरिटेट होते हैं, इससे लोग मुझे कमेंट करते हैं, आईना दिखाते हैं, तो चलो आज आईना ही देख लेते हैं। तो मैडम ने फिर से वही सेम ढपली सेम राग की उनकी ब्लेसिंग से, हालांकि जो थंबनेल है उस पर तो इन्होंने मम्मी पापा की ब्लेसिंग लिख दिया, और मम्मी पापा की ब्लेसिंग वाली जगह इन्होंने जो मम्मी पापा बनाए हैं वो केवल और केवल अपने मॉम डैड बनाए हैं। वहाँ पर कहीं भी पविनाश के मॉम डैड को जगह नहीं दी गई है थंबनेल पर। अब थंबनेल ज़्यादातर जो है पविनाश डिज़ाइन करता है या इन्होंने एडिटर रख लिया होगा, कभी कभी वो AI जनरेटेड वो बहुत ही अलग तरीके के थंबनेल बनते हैं, तो वो इन्होंने रख लिया होगा। तो जो भी रखा होगा अप्रूव तो इनके साइड से ही हुआ होगा। तो इधर पर पविनाश को भी आप लोग बहुत ज़्यादा मत वो समझिए, पविनाश इक्वली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि पविनाश चाहे तो एडिटिंग में ये चीज़ें काट सकता था, लेकिन पविनाश ने उस चीज़ को और ज़्यादा भुनाया। पविनाश ने बोला कि हम भावना चलो मम्मी पापा के पास इस अवार्ड को रख देते हैं, और वहाँ अवार्ड रखा भी गया मम्मी पापा के पास, और इसने बोला कि उनकी फ़ोटो के पास 24 घंटे रहने देते हैं। देखो अच्छी बात है, आपके माता पिता नहीं, आप उनको आज भी याद करते हो, अपने हर सुख में हर दुख में याद करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिंदा है ना उनको भी याद किया जाता है, उनको भी अप्रिशिएट आप कर सकते हो कि उनकी परवरिश इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे इस कदर मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं गया। जब मैं डांस के लिए निकला तो उन्होंने उसमें भी मुझे सपोर्ट किया, जब मैं तुमसे शादी करने गया तो तब भी सपोर्ट किया। बहुत चीज़ें हैं। तो ये कर सकते थे बट नहीं, इन्होंने थंबनेल टाइटल पर वही डाला। टाइटल पर इन्होंने बेबी बेबी लिखा है क्योंकि बेबी का कंटेंट चलता है। बेबी शब्द के जो वो होते हैं ना वो वायरल होते हैं, क्योंकि बेबी कंटेंट बहुत चलता है YT पर। तो टाइटल में तो बेबी लिख दिया गया, थंबनेल पर वो लगा दिया गया। और यहाँ पर पविनाश ने एक दो जगह अपने मॉम डैड को याद करने की कोशिश की, उनका जिक्र किया, बट मैडम ने उस बात को बहुत ज़्यादा मतलब तूल नहीं दी, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान उस पर केंद्रित नहीं किया। वो अपने ही वो कहते हैं ना अपनी ढपली अपना राग वो गाए जा रही थी, उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने बात छेड़ी तो पविनाश ने अपने मॉम डैड को याद किया, और छेड़ते ही मैडम वहाँ पहुँच गई जहाँ उन्हें जाना था, क्योंकि छेड़ी ही उन्होंने इसलिए थी कि भाई हमें तो वहाँ जाना है, हमें तो उसी दिशा में जाना है। तो ये उसी दिशा में चली गई और पूरा इन्होंने पहले नीचा दिखाया। वो एक तरीके से नीचा ही दिखाना हुआ, क्योंकि बार बार आप सेम चीज़ क्यों याद करते हो, क्यों आप बार बार ऑडियंस के दिमाग में ये फीड करने की कोशिश करते हो कि भाई मैंने एक नक्कारे आदमी को जो है अपना लिया था, जब वो कुछ नहीं था, वो नक्कारा था, यही बताना चाहते हो। जबकि देखा जाए तो पविनाश की एज उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम एज में
वो इनको मिला था और इनसे फिर इनकी शादी वादी हुई। और जिस एज में मैडम ने सब कुछ अचीव कर लिया था, अब वही एज पविनाश की आ रही है जिसमें वो धीमे धीमे सारी चीज़ें अचीव कर रहा है। बट ये मैडम को समझ में ही नहीं आता है। शायद मैडम इसलिए बार बार ये बोलती हैं, पविनाश को शायद समझाने की कोशिश करते हो मैडम आप कि मतलब तुम्हारी मैं वाइफ हूँ और मैंने तुम्हें तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था जब तुम कुछ नहीं थे, तो मैं ये तुम्हें याद दिलाती रहूंगी ताकि मतलब तुम कल को कुछ बन जाओ तो तुम मेरे साथ दगा ना कर जाओ। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी है मैडम के अंदर, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो लोचा है इधर मैडम के, जो मैडम इस चीज़ को बार बार याद करती है। और पविनाश भी इसको इंजॉय करके पूरा जो है वो भुनाता है। उसको भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ से गाली तो देखो मुझे नहीं पड़नी, गाली तो यही खाएगी, गाली तो इसको मिल रही होगी, तो डाल सकता हूँ मैं ये डाल देता हूँ, रेजबेट होगा, ब्लॉग अच्छा चल जाएगा, पैसे आ जाएंगे और अपन को चाहिए ही क्या। तो भाई ये दोनों पति पत्नी यार स्कैम करते हैं, स्कैम मतलब फूल करते हैं ऑडियंस को बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने इस वाले व्लॉग में किया है, भर भर कर कॉमेंट्स आए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन कुछ चीज़ें और मुझे डिस्कस करनी है, जैसे कि मैंने कहीं कहीं सुना था पविनाश किसी पॉडकास्ट में गए थे या कहीं गए थे और दोनों थे शायद साथ में, और वहाँ इन्होंने जिक्र किया था कि मेरी फैमिली मतलब पविनाश की फैमिली ने भी ऐसे एक बार में हाँ नहीं करी है। मतलब जो पविनाश की फैमिली है वो भी कुछ कुछ बोलती थी शादी को लेकर, लेकिन वो लोग जल्दी मान गए थे। और जो मैडम है उनके फैमिली वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। जिस दिन मेहंदी वगैरह का फंक्शन था उस दिन वो जबरन आ गए थे, क्योंकि उनको ये लगा कि मीडिया वगैरह होगी तो मतलब बच्ची का तो साथ हमें देना ही पड़ेगा। और मीडिया में आकर उन्होंने बोल भी दिया था कि नहीं, किसने कहा कि हम साथ नहीं दे रहे हैं। बट अब तो मैडम रोज़ ही बताती है, मैडम खुद ही बताती कि उन्होंने झूठ बोला था मीडिया के आगे। लेकिन उस इंटरव्यू में मैडम ने ये बोला था कि हम दोनों में जब लड़ाई होती थी ना, तो ये बोलता था कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे ऐसा बोला, मैं बोलती थी कि तुम्हारे मॉम डैड भी तो कम नहीं है, उन्होंने भी तो मेरे बारे में ऐसा बोला। तो देखा जाए तो यहाँ से पविनाश की फैमिली भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी मैडम को, वो भी ऐसे चाहते नहीं थे कि मैडम से शादी हो पविनाश की। लेकिन बेटे के आगे वो हार गए, झुक गए कि ठीक है इसकी खुशी में हमारी खुशी है, वो जल्दी मान गए। तो उस चीज़ को अगर पविनाश बार बार इंक्लूड करने लगे, उस चीज़ को बार बार पविनाश बोलने लगे, तो क्या भंभावना मैडम उस चीज़ को पचा पाएंगी? क्या वो बात मैडम को ठीक लगेगी कि मेरा पति मुझे नीचा दिखा रहा है, बार बार बोल रहा है इस विषय में? क्या लगेगा भंभावना मैडम को? ये ठीक बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसीलिए जो अविनाश है वो हर तरीके से इनके साथ कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है भाई, तुझे मेरी उतार के बनाना है व्लॉग, बना ले, अच्छा है, बढ़िया है, गाली तुझे पड़ेगी और व्यूज़ आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, लोग मुझे बेचारा बेचारा बोलेंगे, मेरे साथ सिंपैथी जताएंगे, तो ठीक है। तो पविनाश जो है 3 नॉमिनीज़ में नॉमिनेटेड था, लेकिन उसको केवल 1 अवार्ड मिला है। 2 बाकी के अवार्ड्स जो हैं वो लेकर गए हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। अब मैडम इतना बड़ा चढ़ाकर उसको बताती हैं कि उनके सामने तुम्हें मिला है, बहुत बड़ी बात है, उनके सामने। भाई वो शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान का बेटा है। क्यों उसमें भी अपने पति को नीचा दिखा रही हो? वो शाहरुख खान का बेटा है जो एज में भी पविनाश से बहुत कम होगा, और उसको ऐसे ही मिला है क्योंकि उसके फादर जो है ना वो जो है एक्टर हैं, तो वो डायरेक्शन की फील्ड में इजीली आ गए और करने लगे। और सर तो राइटर हैं, राइटर्स की क्या मतलब मेहनत जाती है यार, क्या दिन रात उनका जाता है। मे बी देखो आर्यन खान अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन कई बार ऐसे बड़े जो स्टार किड्स होते हैं या कुछ होते हैं, इनके लिए डायरेक्टर कोई और होता है, राइटर कोई और होता है, मतलब उसका श्रेय इनको मिल जाता है कि भाई इन्होंने ही सोचा है, इनका ही प्रोजेक्ट है। कई बार उसके अंडर कोई और होते हैं जिनके साथ अग्रीमेंट, जिनके साथ उनका पूरा लीगल वो हो चुका होता है कि भाई लिखोगे तुम, डायरेक्ट तुम करोगे, लेकिन जो पूरा श्रेय है वो हम लेकर जाएंगे और इसमें तुम कभी आगे जाकर मतलब कह नहीं सकते कि ये हमारा था हमारा था। तो वो ऑलरेडी उनका पूरा सेटल्ड होता है। तो आप एक बच्चे से अपने पति की तुलना कर रहे हो और बोल रहे हो उनके सामने। भाई वो कौन है? शाहरुख खान के बेटे ही हैं, बेटे ही हैं वो। कोई बहुत बड़े उन्होंने ऐसे स्ट्रगल नहीं किया है कई सालों। तो ये क्या कैसी बातें ये मैडम करती हैं? आप इनकी बातों को सुनोगे तो आप तो मतलब एकदम से बौरा ही जाओगे। इसके बाद मैडम निकल जाती है 2.0 के साथ उसका कुछ काम बताकर कि उसका कुछ काम है और वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, मेरे काम के लिए खड़ा रहता है, तो आज मैं उसके पास जा रही हूँ उसका काम करवाने। ये मैडम बोलकर निकलती हैं। मतलब सालों में कभी मैडम अगर किसी के लिए कुछ करेंगी तो वो कैमरे पर भी सुना देंगी और कार में बैठकर बार बार उसको भी सुना देगी, मतलब कि भाई मैं तेरे काम के लिए आई हूँ, तू हमेशा आता, आज मैंने देख एहसान उतार दिया, एहसान उतार दिया। भाई वही तो इनका फ्रेंड बोल रहा था जो भामुन है कि भाई इसने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया, आज मैं इसको लिफाफे दे रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही लोग मजाक बना देते हैं कैमरे पर, ऑन कैमरा तो इनका पोपट हो जाता है। वहां पर भी इन्होंने फिर से जताया कि आर्यन खान के सामने मेरे पति को अवार्ड मिला तो बहुत बड़ी बात है, उनके सामने अवार्ड जीतना। भाई बहन बस 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 कर जाओ, बस कर जाओ। फिर मैडम वो मॉल घुस जाती हैं, वहाँ वो शायद वही वाला था जो कैटरीना कैफ का ब्रांड है, शायद वहीं घुसी हुई थी वो, क्योंकि वो जो इन्होंने कॉफ़ी ली थी शायद उस पर KA है ना वो लिखा हुआ था। तो इन्होंने वहाँ पर फ्री बीज मांगी है और कहा है कि वो प्रमोशन तो नहीं था, फिर भी बहुत सारा लोग ऐसे कुछ ये बोल रही थी। तो बेसिकली ये जो बार बार वो लिपस्टिक का बात कर रही थी, प्रमोट कर रही थी अपने ब्लॉग में, आप समझ गए ना, बस यही।
तो ये वहाँ पर हक से मांग रही हैं कि मुझे फ्रीबीज दे दो, ये दे दो। उन्होंने कहा कि हमने मतलब आगे बात की है, अगर होगा तो हम ज़रूर आपको बुला कर देंगे। तो मैडम कहती है चलो कुछ नहीं तो कॉफ़ी पिला दें। तो ये कॉफ़ी पीने वहाँ पर लग जाती हैं। तो भाई देख लिया ना आपने कि इनको फ्रीबीज की कितनी आदत है, गिफ्ट्स इनको बहुत पसंद है, जो आप देखते ही हो। ये कहीं बैग लेने जाती हैं, जूते चप्पल लेने जाती हैं, तो वो दुकान वाला भी इनके लिए गिफ्ट्स रखता है। तो मैडम कितनी खुश हो जाती हैं कि गिफ्ट मेरे लिए वो भाई लाते हैं, भाई लाते हैं। वो सब भाई बन जाते हैं ना, क्योंकि भाई बनाना पड़ता है यार, जहाँ से फ़ायदा हो वहाँ तो बनाना ही पड़ता है। फिर ये कार में बैठकर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रही होती हैं कि मुझे दिल जिनके अच्छे होते हैं उनसे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, जो लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। देखो पैसे मैटर नहीं करते हैं, पैसे होना ज़रूरी नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। हालांकि मैडम के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब बहुत बहुत पैसे वाले हैं। मैडम बोल रही हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वालों को नहीं बुलाया, ये नहीं वो नहीं। तो मैडम इंडस्ट्री वालों का नाम तो आप ब्लॉग में बहुत लेती हो। आप गौहर खान का नाम ज़्यादातर लेते रहते हो, आप उनसे शिक्षा भी ले रहे थे। आपका जब गाना आया था वो झटका वाला, तो आप उनके साथ रील बनाने भी गए थे, उनको आपने बुलाकर और उनके साथ रील शूट करवाई थी। तो तब मतलब आपको याद वो रहते हैं। और जब आपके यहाँ फंक्शन वगैरह हो रहा होता है तो आप उनको नहीं बुलाते हो। फिर जो वो है युविका चौधरी, उनके घर पे ही आप गए हुए थे, उनके बेबी शावर में भी गए हुए थे आप, उनको भी आपने इनवाइट नहीं किया। तो ऑब्वियसली लोग तो सवाल करेंगे ना कि एकदम से ये सारे फ्रेंड्स गोल कैसे हो जाते हैं। अब यसीम और टिमरा की इन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि यसीम और टिमरा बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर वो दिल के इतने अच्छे हैं तो बीच में आपकी उनसे क्यों हो गई थी, क्यों उन्होंने आपसे मतलब रिश्ते वगैरह ख़त्म कर दिए थे, एकदम से वो नज़र नहीं आ रहे थे, अब एकदम से नज़र आने लग गए। मैडम कह रही है हमने अपने अपने खासम खास दोस्तों को बुलाया था जिनके साथ हम इंजॉय कर पाए, अपना मतलब ले पाएँ अच्छे से, मतलब जिस तरीके से हम फ्री रहते हैं वैसे रह पाएँ। वो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि आपके लिए इतने ही लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी तो मतलब जिनको आप इंक्लूड करते रहते हो कभी व्लॉग में, कभी उनकी बात करते रहते हो, कभी उनके घर आप नज़र आ जाते हो, वो आपके लिए सेकेंडरी हैं। आपने ये चीज़ अपने ही व्लॉग से कहीं ना कहीं अपना ही पोपट कराते हो आप। तो बेसिकली मैडम ये कहना चाहती हैं कि जिनसे मेरी दोस्ती रहती है मैं उनसे दोस्ती रख पाती हूँ जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि उनके पास पैसा भी बहुत होता है लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उनसे ये दोस्ती रखती हैं। क्योंकि मैडम का जो एटीट्यूड है वो ऐसे ही सीधे साधे भोले भाले ही सहन कर सकते हैं। क्योंकि मैडम को तो आपने देखा ही है ना, एकदम से कुछ भी बोल देना, कुछ भी। ऐसे में बहुत ही जो सीधे साधे बेचारे भोले भाले अच्छे दिल के होंगे वही इनके साथ निभा पाएंगे। जो थोड़े बहुत भी स्ट्रॉन्ग, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी होगी स्ट्रॉन्ग, उनका माइंड होगा, वो तो भाई इनको इनकी ही भाषा में देकर निकल लेंगे। ऐसे भी होते हैं लोग भाई, बहुत ही अलग तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। बट मैडम की उन्हीं से बन पाती है जो मैडम की बदतमीजियाँ सहन कर ले, है ना। और वही अच्छे दिल के होते हैं जो मैडम की बदतमीजियाँ सहन करते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने वो जो टैरो वाला जो सेशन चल रहा था उसमें जो ट्वीटी और दूसरे गेस्ट के साथ ये कर रही थी ना, चिल्लाए जा रही थी, किसी को भी बोलने नहीं दे रही थी। ट्वीटी का मजाक ये बनाती हैं कि वो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती है, पता नहीं कुछ नाम भी इन्होंने दिया हुआ है उसको। वो सब ठीक है बट मैडम आपके बोलते आपके मुंह से वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप भी वही कर रहे थे। आप कंटिन्यूसली चिल्ला रहे थे, सबकी शादी आपको जाननी थी, सबका आपको सब कुछ जानना था। मतलब मुझे तो लग रहा था ये पीराग की वाइफ के लिए ये ना कह दें कि ये बेबी के लिए पूछ लो, बेबी के लिए पूछ लो। नहीं नहीं, अभी नहीं कहेंगी। जब मैडम का बेबी आ जाएगा उसके बाद फिर मैडम दूसरों को शेड करना स्टार्ट करेंगी कि तुम भी बेबी कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये स्टार्ट होगा। चलिए लेते हैं कुछ कमेंट्स। किसी ने लिखा है आप एक क्वेश्चन बताओ, आपको कैसे पसंद कर लिया पविनाश के पेरेंट्स ने, अगर पविनाश को आपके पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया था तो। फिर किसी ने लिखा है पविनाश जी को हर बार शर्मिंदा मत करो ये कहकर कि मम्मी पापा ने रिजेक्ट किया, वो बहुत यंग था जब शादी हुई, अब समय आया है उसका, हीरा है हीरा पविनाश। फिर किसी ने लिखा है द वे यू आर सो फ्री विथ पविनाश 2.2, आई थिंक 2.0 लिखना चाहते होंगे ये। योर हस्बैंड शुड ऑल्सो फाइंड अ नाइस गर्ल फ्रेंड फॉर हिमसेल्फ where he can talk his heart out, there shouldn't be any problem with that। तो ये कहीं ना कहीं मैडम को टॉन्ट है कि मैडम अगर आपके मतलब पतिदेव ऐसा करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा, वैसे होना चाहिए उसकी ऐसी फ्रेंड, ये लिखना चाह रहे हैं, शायद बोलना चाह रहे हैं। फिर किसी ने लिखा है पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो यसीम और टिमरा को क्यों फ्रेंड्स बनाया। किसी ने लिखा है आई थिंक पविनाश की सक्सेस से स्पेशली भावना की फैमिली जिन्होंने पविनाश को रिजेक्ट किया था, उसके ब्रदर्स आज भी किसी खुशी में शामिल ही नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे दे आर जेलिस। पविनाश की फैमिली बहुत क्यूट है, बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू भावनाज फैमिली। फिर किसी ने लिखा है से इट 100 मोर टाइम्स दैट योर पेरेंट्स रिजेक्टेड हिम, डोंट लीव अ चांस टू पुट हिम डाउन, ओके। फिर किसी ने लिखा है आपके पेरेंट्स ने बोल दिया होगा कि लड़का हमको नहीं पसंद, ऐसे ही आई एम श्योर पविनाश की फैमिली
को भी आप पसंद नहीं होंगी, बट वो बोल नहीं पाए होंगे, ना ही बोलेंगे अब, तो इसीलिए पुरानी बातों को रिपीट ना करें। एक्चुअली बोला है उन्होंने, और ये एक पॉडकास्ट में मैडम बोलकर आई हैं, लेकिन ये अपने ब्लॉग में इस चीज़ को मेंशन नहीं करती हैं और ना कभी अविनाश या उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किया, अगर बोल भी दिया तो बहू के आगे तो वैसे भी उनकी बोलती बंदी हो जाती है। फिर किसी ने लिखा है, अरे शुक्र करो पविनाश जैसे पति तुम्हें मिले, तुम उनके लायक नहीं हो समझी, हर बार नीचा दिखाती हो पविनाश को। एक्चुअली पविनाश के जो फैंस हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही हैं, मैडम से ज़्यादा हैं, मुझे कभी कभी लगता है। फिर किसी ने लिखा है, भावना मैम के घर वाले क्यों नहीं आते, इतना बड़ा न्यूज़ है बेबी का, सबका कोई घर नहीं आते, वाई। फिर किसी ने लिखा है, पविनाश के पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा, बार बार रिजेक्ट बोलती रहती हो आप, यदि आपने पविनाश से शादी की है तो उस पर कोई एहसान नहीं किया, जिसमें टैलेंट होता है वो एक ना एक दिन लोगों को दिखाई देता है। फिर किसी ने लिखा है, पविनाश इज़ मोर टैलेंटेड देन भावना, बट भावना का लक एंड उसको जल्दी एक्टिंग के करियर में चांस मिला। सॉरी ये कमेंट मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि यहीं से मेरा मुझे हंसने का मन हो रहा है। वही एक्टिंग की फील्ड में कब काम मिला इनको, एक्टिंग की फील्ड में कभी काम नहीं मिला इनको। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ खास एक्टिंग किया है। हाँ, वो चाइना में थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा बहुत ही थोड़े से डायलॉग्स थे यार, मतलब नहीं इतना भी नहीं था। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।